told you, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी टेरिटरी कहाँ है, भारत सरकार की टेरिटरी कहाँ है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आर्टिकल 1 देखे सब, डायरेक्ट देखे आप अपना, डायरेक्ट देखे आर्टिकल 20, आर्टिकल 1 सॉरी, इंडिया दैट इज भारत शिल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ जी, आज मुझे एक मोबाइल साथ में मैंने और रखा है, यूट्यूब वाले भी आज क्वेश्चन पूछें जितने मर्जी, हम उनके आंसर देंगे। हाँ जी, आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया को क्या बोला है, भारत, ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स मीन्स ग्रुप ऑफ स्टेट्स। कहने का मीनिंग क्या है कि जो इंडिया है इसे स्टेट से मिलके बना है। क्यों? क्योंकि देखो अमेरिका में एक कंसेप्ट है कि जो वहाँ स्टेट्स हैं, वहाँ जो स्टेट्स है वो अलग हो सकते हैं अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से वहाँ के स्टेट है जो वो अलग हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे लॉ मेकर थे उन्होंने ये सोचा कि देखो बहुत ही मुश्किल से हमने ये आज़ादी ली है और हम इसको खोना नहीं चाहते, किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। इसलिए इंडिया इंडिया आने वाले समय में डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए इसकी, ये टूट ना जाए, ये खंडित ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला कि ये एक यूनियन है, एक ग्रुप है स्टेट्स का, ये इंडिस्ट्रक्टेबल है, इससे कोई अलग नहीं हो सकता। तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस वक्त बहुत से लॉ मेकर ने सोचा कि इसका नाम, कोई किसी ने हिंदुस्तान कहा कि हिंदुस्तान रखा जाए, किसी ने इसका कोई और नाम सोचा, लेकिन इंडिया दैट इज भारत आ यूनियन ऑफ स्टेट्स इसे बोला कि कोई भी स्टेट है इसे अलग ना हो जाए। कहने का मीनिंग क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि पाकिस्तान के साथ हमारे कितने स्टेट लगते हैं। हाँ जी, गुजरात लगता है, राजस्थान लगता है, पंजाब लगता है, ठीक है। उसके बाद यूटी है, जे एंड के लगता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्यों, ऐसा क्यों लिखा है आर्टिकल 1 में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो हमारी चाइना के साथ नहीं बनती, हमारी इंडिया के साथ नहीं बनती, इसलिए कल को कोई स्टेट इंडिया से टूट के किसी और देश के साथ ना मिल जाए, तो इसलिए जो आर्टिकल 1 है उसे यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। लॉ मेकर का इसके पीछे जो कंसेप्ट था वो यही था। तो इफ यू गेट इट प्लीज से यस। हाँ जी, समझ आया, ये बात समझ आई फर्स्ट आर्टिकल की।
कल को पंजाब ना कहे कि मैंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ज्वाइन करना है। हाँ जी, J&K ना कहे कि हमने चाइना ज्वाइन करना है। इसलिए उसे आर्टिकल फर्स्ट में बताया है कि जो इंडिया है, इंडिया अकेला नहीं है, कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये सारे स्टेट्स को मिला के बना है, इसलिए इंडिस्ट्रक्टेबल है, ये अलग नहीं हो सकता। कितने स्टेट अब? हाँ जी, आप बताओ, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? 28, बिल्कुल सही है। 10 लड्डू ना मिलते आपको। जी, 28 सही है। हाउ मेनी यूटीज आर देयर? हाँ जी, हाउ मेनी यूटीज आर देयर? 8 यूटीज है, 8 8। हाँ जी, 8 है। कौन कौन सी है? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव, J&K एंड लद्दाख। ठीक है, लद्दाख एंड J&K लास्ट ईयर बनी है 2019 में। हाँ जी, तो आर्टिकल 1 की क्लॉज 2 क्या कहती है? द स्टेट्स एंड टेरिटरी देयर ऑफ शिल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। देखो, हाँ जी, पौंडाचेरी भी है जी, पौंडाचेरी भी है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। पौंडाचेरी इज आल्सो यूटी। हाँ जी, द स्टेट्स एंड टेरिटरी देयर ऑफ शिल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। देखो, इंडिया की टेरिटरी कौन सी है? जितने भी स्टेट की टेरिटरी है वो इंडिया की टेरिटरी है। जैसे पंजाब की टेरिटरी है, पंजाब की धरती है, वो यूनियन की धरती है। ठीक है, जितनी भी यूटी की, ठीक है, द स्टेट्स एंड द टेरिटरी, ठीक है, देर ऑफ, जो फर्स्ट शेड्यूल में बताई है, जो भी टेरिटरी स्टेट्स की है, चाहे वो यूटी की है, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल क्या है, मैंने आपको पहले ही करा चुका हूँ। वहां पे इंडिया की इंट्रोडक्शन दी गई है कि इसमें कितने स्टेट हैं, कितनी यूटीज हैं, ये फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने क्लॉज 2 में क्या बताया है कि वो धरती सारी की सारी जो फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है, तो ये क्लॉज 2 कहती है। दोस्तों, बेटा समझ आया या नहीं है? डिड यू गेट दिस पॉइंट? जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है वो इंडिया की धरती है, वो यूनियन गवर्नमेंट की धरती है। हाँ जी, क्लियर। अब देखो क्लॉज 3 क्या कहती है? द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज। देखो, भारत की जो धरती है उसमें क्या क्या आता है? ए में लिखा है द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स है उसकी टेरिटरी। जैसे हमारे 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स की जो टेरिटरी है, ठीक है, तो वो यूनियन की टेरिटरी है, वो यूनियन गवर्नमेंट का क्षेत्र है वो। ठीक है, ठीक है। बी में क्या लिखा है? द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, हाँ जी, सी क्या कहता है? सच अदर टेरिटरी एज में बी क्वायर्ड। तो देखो, और कोई टेरिटरी हम अक्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे,
हमने गोवा अक्वायर किया, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि गोवा हमने किस देश से एक्वायर किया था, किस देश के लोगों से एक्वायर किया था। हाँ जी, ये सुमित गिल है, इसका सही आंसर आ रहा है पुर्तगाल। हाँ जी, सबसे पहले आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, सबसे पहले इंडिया में पुर्तगाली आए, और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। ठीक है, तो हमने गोवा अक्वायर किया। कहने का मीनिंग क्या है कि जो हम अक्वायर करते हैं किसी और से, कोई कोई टेरिटरी हम लेते हैं, वो भी यूनियन की टेरिटरी होगी। बोलो समझ आया या नहीं आया? हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। जैसे हम पाकिस्तान से लाहौर छीन लें तो वो भी यूनियन की टेरिटरी होगी। बोलो समझ आया या नहीं आया? ठीक है, यूनियन की टेरिटरी जो हम अक्वायर करते हैं, ठीक है, हम परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हमने लाहौर परचेज कर लिया तो ये भी यूनियन की टेरिटरी हो जाएगी। तो अब तो हम सोफिया की तरफ से टूर लेके जाएंगे लाहौर का। हाँ जी, आवाज में दिक्कत है कोई? बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं सर आवाज डबल आ रही है। हाँ जी, और क्या है? देखो, हम लीज पे भी ले सकते हैं। ठीक है, प्लेबीसाइट एक और एक मेथड है। लोगों की राय ली जाती है कि आप देखो कौन सा देश ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे गुजरात में हुआ था, आपको पता है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो राजा सिस्टम था। 562 जो हमारे राजा की रियासतें थी, उनको वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया में मिलाया। सबको इंडिया में शामिल किया, किसी को जबरदस्ती किया। ठीक है, सौराष्ट्र में प्लीबिसाइट हुए था। प्लीबिसाइट से लोगों को, हाँ जी, हाँ जी, अब वॉइस ठीक आ रही है? ठीक है, ओके। हम स्टेट को कैसे कर सकते हैं? प्लीबिसाइट हो गया। ठीक है, प्लेबिसाइट क्या होता है? लोगों की राय ली जाती है। ठीक है, सौराष्ट्र में जैसे हुआ, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, रेफरेंडम भी एक तरीका है। ठीक है, जैसे जे एंड के में रेफरेंडम, यूएनओ कह रही है, पाकिस्तान कह रहा है कि रेफरेंडम कराएं, लोगों से पूछें कि आप इंडिया ज्वाइन करना चाहते हो या पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हो।
ये एक मेथड है। तो जो भी इस तरह से, ठीक है, हम जीत भी सकते हैं, कॉन्क्वेस्ट भी कर सकते हैं। जो हमने जीता वो यूनियन का पार्ट होगा। दसों बेटे समझ आया या नहीं आया? दिस पॉइंट इज क्लियर? हाँ जी, रेफरेंडम क्या होता है? लोगों की वोटिंग कराई जाती है कि जी, एक वोटिंग सिस्टम ही है, लोगों की रह ली जाती है। आपने सुना होगा कि पंजाब 2020 रेफरेंडम सुना होगा आप पंजाब में, कि खालिस्तान बनाना है, इसे रेफरेंडम होगा 2020, आपने सुना होगा। ठीक है, लोगों की राय ली जाएगी कि आप खालिस्तान चाहते हैं या नहीं चाहते, वोट के जरिए। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, अब देखो आर्टिकल 2। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट में बाय लॉ admit into union or establish new states on such terms and conditions as it thinks it fit। देखो, पार्लियामेंट को क्या है कि किसी बाय लॉ एडमिट कर सकता है यूनियन में, नया स्टेट एस्टेब्लिश कर सकता है, नया स्टेट बना सकता है, उसकी टर्म्स कंडीशन जैसे उसको अच्छी लगे, तो वो नया स्टेट को एडमिशन कर सकता है। देखो, कहने का मीनिंग क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप कुछ बच्चे की नई एडमिशन हुई है आज या कल, मैंने व्हाट्सएप व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें देखा था। आज कुछ बच्चों की नई एडमिशन हुई है। हाँ जी, बोलो, से यस, यस और नो। आज 3-4 बच्चे की नई एडमिशन हुई है। ठीक है, तो जैसे सोफिया जो हमारा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एडमिशन दे दी आपको। ठीक है, ऐसे ही पार्लियामेंट बाय लॉ किसी नए स्टेट को इंडिया के जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है उसमें शामिल कर सकती है। ये आर्टिकल 2 कहता है। दसो बेटा समझ आया या नहीं आया? बोलो हाँ या ना। देखो, आर्टिकल 2 क्या है, मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ आर्टिकल 2 क्या है। जो जो टेरिटरी इंडिया की नहीं है, जो टेरिटरी इंडिया की नहीं है, आर्टिकल 2 कहता है कि इंडिया उसे अपने अपने देश में शामिल कर सकती है। इंडिया उसको अपने आप में शामिल किया जा सकता है, ये आर्टिकल 2 कहता है। बोलो क्लियर? हाँ जी, देखो आर्टिकल 2 कहता है कि जो इंडिया की टेरिटरी नहीं है इस टाइम, सपोज लाहौर इंडिया की टेरिटरी नहीं है। ठीक है, तो लाहौर
पाकिस्तान के पंजाब में है, तो इंडिया उसको शामिल कर सकता है एज अ न्यू स्टेट। तो हमारा एक 29th स्टेट बन जाएगा लाहौर। बोलो समझ आया या नहीं आया? लेकिन ये बनेगा किस आर्टिकल में? बोलो किस आर्टिकल के तहत बनेगा? जी, आर्टिकल 2 के मुताबिक। बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से 10-10 लड्डू ना मिलते हैं, आपको पता ही है, लड्डू आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो जो लाहौर आर्टिकल 2 के तहत शामिल हो गया। ठीक है, तो फिर वो सॉन्ग आपको नहीं सुनना पड़ेगा, वो पता करो। कुड़ी लाहौर दी एक सॉन्ग भी है, ऐसा करके कुछ पंजाबी सॉन्ग है। क्योंकि फिर तो पता करना इजी हो जाएगा। हाँ जी, अब आ जाओ आर्टिकल 3। यार पानी मोबाइल पे पता। चलो चलो चलो। हाँ जी, आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। देखो, आर्टिकल 3 क्या कहता है? जो ऑलरेडी स्टेट है, एग्जिस्टिंग स्टेट है, जो पहले ही स्टेट मौजूद है इंडिया में। जैसे हमारे कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। तो तो उसमें से ही नया स्टेट बन सकता है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि जो तेलंगाना है, कि तेलंगाना किस स्टेट से बना है? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। सोफिया, मनप्रीत, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। आंध्र प्रदेश से बना है। जी, बिल्कुल सही जवाब है। आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं। मनप्रीत, सोफिया, रोहित, बहुत, सिमरन, ठीक है, कार्तिक, रितेश, नेहा, रिबिका, काफी आंसर आ रहे हैं। सबको 10-10 लड्डू नाम मिलते हैं। और सोफिया इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट था जो लैंग्वेज बेस पे बना था। इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जो लैंग्वेज बेस पे बना था। आप मुझे बता सकते हैं कि आंध्रा किस लैंग्वेज किस लैंग्वेज के आधार पे बना था? आप मुझे कमेंट्स में बताएं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 10-10 लड्डू ना मिलते आपको। बहुत अच्छे, वेल डन।
पक्का आप ऑफिसर बनेंगे, दुनिया बने ना बने आप जरूर बनेंगे। वेल डन। जी सही है। दूसरा है अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज। देखो किसी भी स्टेट का एरिया जो अल्टर हो सकता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने अपनी शर्ट अल्टर कराई, मैंने अपनी पैंट अल्टर कराई, ठीक है। तो अल्टर क्या होता है, उसका एरिया चेंज होता है, ठीक है। तो किसी एक स्टेट का एरिया दूसरे स्टेट को दिया जा सकता है, तो उसकी बाउंड्री तो भाई अल्टर हो जाएगी कि नहीं होगी। आप मुझे बताएं कमेंट्स में, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में एक एक शहर का डिस्प्यूट है, महाराष्ट्र कहता है मेरा, कर्नाटका कहता है मेरा, उस शहर का नाम बताएं। यूपीएससी में जो एग्जामिनर है ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है भाई। हाँ जी, कमल का आंसर कोमल, आई थिंक कोमल, यस कोमल, कोमल का आंसर सही है। बेलगाम, बेलगाम, सोफिया बेलगाम, बेलगाम बिल्कुल सही जवाब है। हाँ जी सिमरन, ठीक है, बेलगाम बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखो बेलगाम आप किस 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 स्टेट में है बेलगाम अब। कर्नाटका बिल्कुल सही जवाब है। देखो ये सपोज ये महाराष्ट्र को दे दें बेलगाम, तो उसका एरिया अल्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कर्नाटका का एरिया अल्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें सब थ्री में की गई है, अल्टर समझ गए ना आप। ठीक है, जैसे उन मेरी मेरी पेंट है मान लो, ठीक है, सपोज वो वो नी तक काट दी, ठीक है, तो कैसे लगेगी, बहुत सुंदर लगेगी ना, ठीक है। तो जिस जिस स्टेट का बेचारे का एरिया काट लिया वो तो बहुत परेशान हो जाएगा। फिर कहते हैं नेम भी चेंज कर सकती है, नेम नेम चेंज कर सकती है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि किस किस स्टेट्स के जो एरिया, सॉरी स्टेट्स के नाम चेंज हुए हैं। बिल्कुल सही जवाब है। हरसिमरन, देखो गुरुग्राम नहीं आएगा, गुरुग्राम तो शहर का नाम है। जैसे उड़ीसा का नाम ओडिशा, जी, ठीक है। पुडाचेरी, पोंडाचेरी, ठीक है, पुडाचेरी का नाम चेंज हुआ है पोंडाचेरी, ठीक है। और उत्तरांचल का उत्तराखंड, ठीक है। तो ये सही बात है आपकी। आप किस स्टेट का नाम चेंज करने जा रहे हैं, आपको पता होगा। देखो मैं तो स्टेट्स की बात कह रहा हूँ, स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं तो। देखो सिटी की बात नहीं कर रहा, ठीक है।
ठीक है, आप गुरुग्राम मत बताइए, गुड़गांव का अब नाम गुरुग्राम है, ये तो वही सिटी है, मैं तो स्टेट की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 3 स्टेट की बात करता है, सिटी की बात नहीं करता। दिस पॉइंट इज क्लियर। जी, वेस्ट बंगाल का नेम चेंज करने जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल का नेम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 3 की क्लॉज ए कहती है, फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। देखो, किसी स्टेट की टेरिटरी को सेपरेट करके एक नई टेरिटरी बनाना, जैसे आंध्रा से तेलंगाना बनाया, और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, जहाँ टू और मोर स्टेट्स को यूनाइट करके, मान लो दो स्टेट्स है उसको इकट्ठा कर किया जा सकता है। जैसे पंजाब हरियाणा को इकट्ठा करके एक नया स्टेट बनाया जा सकता है। ठीक है, जहाँ पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स, जहाँ किसी स्टेट्स के टुकड़े भी किए जा सकते हैं। और यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट्स, जहाँ किसी टेरिटरी को किसी स्टेट्स के का पार्ट बनाया जा सकता है। वही बता रहा हूँ, जैसे बेलगाम को महाराष्ट्र में दे दें तो ये भी हो सकता है। तो ये क्लॉज 3A में कहा गया है। जी, आप कमेंट्स में बता रहे हैं जैसे J&K के 2 पार्ट कर दिए, बिल्कुल ठीक है। देखो, किसी स्टेट के 2 पार्ट भी हो सकते हैं, जहाँ किसी दो स्टेट्स को इकट्ठा भी किया जा सकता है। हाँ जी, बी क्लॉज क्या कहती है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज किया जा सकता है। हाँ जी बेटा, आपके पास बेरेक्ट तो है ना, बोलो। ठीक है, ओके। देखो, एरिया इंक्रीज कैसे होगा, जैसे हम पूछ रहे थे बेलगाम कर्नाटका में है, वो महाराष्ट्र को दे दिया तो उसका एरिया इंक्रीज हो गया। महाराष्ट्र का एरिया इंक्रीज हो गया या नहीं। ठीक है, सी पॉइंट है, डैमनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी एरिया को रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, फिर अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, डी में दिया है, किसी स्टेट की बाउंड्री अल्टर की जा सकती है। ठीक है, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का एरिया वो अल्टर भी किया जा सकता है। हाँ जी, इस बिल को इंट्रोड्यूस करना है, मान लो नया स्टेट बनाना है, जो भी आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा। आर्टिकल 3 में हमने क्या पढ़ा है कि किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, बाउंड्री अल्टर करनी है, नेम अल्टर करना है। तो बिल पहले राष्ट्रपति के पास ले जाना पड़ेगा, उसकी प्योर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, इसे कहते हैं प्योर रिकमेंडेशन। दसो बेटे, समझाया जा नहीं है। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर।
प्रेसिडेंट कहता है कि ये बिल पेश किया जाए, फिर लोकसभा या राज्यसभा में वो बिल पेश होगा। तो जिस स्टेट का एरिया अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली को उसके व्यू के लिए, ठीक है, व्यू के लिए उसका उसका एक उसका उसकी व्यू जानने के लिए उसको भेजा जाएगा वहां की एलए को, लेजिस्लेटिव असेंबली को। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। जैसे आंध्रा प्रदेश से तेलंगाना बनाए, ठीक है, तो जब 2014 में तेलंगाना नया स्टेट बना, तो ये बिल पहले राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन ली गई, फिर ये लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास किया गया, फिर प्रेसिडेंट ने साइन किए, ठीक है, तो ये बना। तो फिर राष्ट्रपति क्या करता है, उनकी एलए को भेजता है, ये लॉ कंप्लीट पास होने से पहले वहां की जो विधानसभा है, वहां के एमएलए है, उनकी राय जानी जाती है, ठीक है, उन्हें एक टाइम दिया जाता है, ठीक है, उस उसके विदिन उस उस समय के उस समय में, ठीक है, तो फिर बिल है जो उनकी कंसेंट में पास किया जाता है। उनकी कंसेंट क्या है, उसको ज्यादा कंसिडर नहीं करते हुए, मान लो सपोज वो स्टेट मना भी कर दे कि देखो मेरी धरती से प्लीज आप ये मत स्टेट मत बनाओ, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो माने या ना माने, लेकिन ये एक जस्ट फॉर्मेलिटी है। वो वहां की एलए को भेजा जाता है कि भाई आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो, हम नया स्टेट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट के पास एक एक पूरी अथॉरिटी है, जो कंप्लीट अथॉरिटी है ये, ठीक है, उसे इस मैटर में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके पास ये एक्सक्लूसिव पावर है कि वो जहाँ लॉ है जो बना सकती है, वो नया स्टेट है जो बना सकती है, अल्टर कर सकती है, नेम चेंज कर सकती है। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 4। किसी को डाउट है 1 2 3 में? शुड आई मूव टू फोर्थ आर्टिकल? हाँ जी, आर्टिकल 4 कहता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटल। हाँ जी, कहने का भाव क्या है कि आर्टिकल 2 3, जब हम 2 and 3 के तहत हम कुछ नया स्टेट बनाएंगे जहाँ नई एडमिशन करेंगे, तो आपको फर्स्ट अमेंडमेंट एंड फोर्थ अमेंडमेंट आपको 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 उसमें भी चेंज लाना पड़ेगा, आपको उसमें भी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ये आर्टिकल 4 कहता है। कैसे कैसे होगी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कर दो। हाँ जी, सॉरी, एक सेकंड।
हाँ जी। आज शेड्यूल फर्स्ट कैसे अमेंड होगी, जैसे 2019 में हमने जे एंड के स्टेट को 2 यूटी में डिवाइड कर दिया है, 2 यूटी लद्दाख एंड जे एंड के, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट शेड्यूल है उसे हमें अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज है, उसकी इंट्रोडक्शन दी गई है। और शेड्यूल 4 है, उसमें दिया गया है कि राज्यसभा में कितने 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 एमपीज हो गए राज्यसभा के किस स्टेट से। तो अब जे एंड के को डिवाइड कर दिया है, तो वहां एमपी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां वहां उसके दो टुकड़े हो गए, तो सीटें भी चेंज होगी, नेचुरली है। तो इसलिए दैट्स व्हाई वी हैव टू मेंट फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। दिस पॉइंट इज क्लियर। देखो, फोर्थ शेड्यूल में क्या है कि पंजाब से पंजाब से 7 एमपी होंगे राज्यसभा में। पंजाब के दो टुकड़े हो जाएं तो एमपी होते हैं पॉपुलेशन के मुताबिक, ठीक है। तो फिर हमें फोर्थ शेड्यूल को भी अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो नया स्टेट बनेगा उससे भी एमपी आएंगे राज्यसभा में, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू अमेंड द फोर्थ शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्यों अमेंड करते हैं, वहां पे इंट्रोडक्शन दी गई है। अब हमें फर्स्ट फर्स्ट शेड्यूल में हमें अमेंडमेंट किया, क्योंकि यूटीज टू यूटीज और बन गई, लद्दाख एंड जे एंड के स्टेट हमने डिलीट कर दिया, अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, अब वो 2 यूटीज है। हाँ जी, नो, इट इज क्लियर। हाँ जी, आप पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चन? आर्टिकल 2 की एग्जांपल बताइए, कमेंट्स में मुझे आर्टिकल 2 की एग्जांपल बताइए कि कौन से स्टेट की हमने एडमिशन की है। नॉट एट ऑल। जे एंड के नहीं आंसर, जे एंड के बिल्कुल नहीं है, तेलंगाना भी नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 2 एडमिशन, नई एडमिशन है भाई। पहले आपकी नई एडमिशन हुई है, आप सोफिया के पहले थोड़ी बच्चे थे आप। हाँ जी, कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। दिया दिया का आंसर सही है।
सिक्किम, सिक्किम बिल्कुल सही जवाब है, दिया। ठीक है, आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है आपको। हाँ जी, सिक्किम। आर्टिकल 2 क्या कहता है, मैं आपको फिर बताता हूँ। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि जो इंडिया की टेरिटरी नहीं है उसे इंडिया में स्टेट बना के शामिल किया जाए। ये आर्टिकल 2 कहता है। बोलो, समझ आया या नहीं आया? बोलो। उन पाकिस्तान का सिंध स्टेट है वो इंडिया में शामिल हो जाए तो आर्टिकल 2 के तहत होगा वो। बोलो, समझ आया या नहीं आया? 1975 से पहले जो सिक्किम था वहां पे नेमग्याल डिनेस्टी रूल करती थी। ठीक है, तो फिर वो इंडिया में शामिल हो गया आर्टिकल 2 के तहत 1975 में। वो एक सेपरेट स्टेट था, इंडिया का पार्ट नहीं था 1975 से पहले। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। हाँ जी, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं आ रही। आई एम वेरी सॉरी। पता नहीं ये कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। आई एम नॉट गुड एट टेक्नोलॉजी। ठीक है, आई एम नॉट एक्सपर्टीज एट द टेक्नोलॉजी। हाँ जी, हाँ जी, आप क्लियर है? बोलो, कोई इसमें कोई डाउट? हैव यू एनी डाउट, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस? चलो, एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन बना किसी टाइम कि क्या इंडिया या पार्लियामेंट किसी विदेशी धरती को इंडिया के साथ शामिल कर सकती है? इंडियन टेरिटरी जो यूनियन टेरिटरी है इसमें शामिल कर सकती है? क्या विदेशी धरती को शामिल किया जा सकता है? यस, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, पाकिस्तान फिरोजपुर का जो बॉर्डर है उसे कहते हैं हुसैनी वाला बॉर्डर। हुसैनी वाला बॉर्डर में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बुकटेश्वर दत्त की वहां समाधि बनी हुई है। समाधि मीन्स रेस्टिंग प्लेस। ठीक है, तो वो पाकिस्तान में रह गई थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसे कहा कि देखो भाई, आप जो शहीद भगत सिंह है, जो उनकी रेस्टिंग प्लेस की जगह है वो हमें दे दो। बिकॉज हमारे देश के लोग वो चाहते हैं कि हमारे शहीदों को नमन करना चाहते हैं, तो उनकी जो रेस्टिंग प्लेस की जो टेरिटरी है वो हमें दे दो। तो तो इंडिया ने क्या किया कि 12 विलेज देकर, फाजिलका डिस्ट्रिक्ट से 12 विलेज देकर वो जगह ली। अब हुसैनी वाला बॉर्डर है, किसी ने देखा है?
Have you visited there? ठीक है, ओके, इट्स नाइस। तो इंडियन गवर्नमेंट ये दे सकती है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आर्टिकल 4 की क्लॉज 2 है। देखो, मैं आपको एक चैप्टर कराऊंगा, अमेंडमेंट आर्टिकल 368। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट कैसे होगी, उसमें ये चीज बताइए। लेकिन जो इंडिया में ही नया स्टेट बनाया जाता है, जैसे कोई दो स्टेट को मिला दिया, एक स्टेट से दूसरा स्टेट निकाल के, जहाँ एक स्टेट को टू यूटी बना दिया, जैसे हमने पढ़ा है आर्टिकल, ठीक है, 2 और 3, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, उसे आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आएगा वो। तो एक बच्चे ने मुझे ये क्वेश्चन भी पूछा था व्हाट्सएप में कि सर ये आर्टिकल 368 क्या मीनिंग है इसका, कि आर्टिकल 360 के अंडर क्यों नहीं है ये। देखो, कहते हैं नया स्टेट बनता है, अमेंडमेंट तो है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, लेकिन जो 368 में प्रोसीजर प्रोसीजर अपनाया जाता है वो नहीं अपनाया जाता। लेकिन ये कोई भारत की धरती से ही कोई नया स्टेट बनाना है, जैसे तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से, तो वो आर्टिकल 368 के तहत प्रोसीजर नहीं होगा। ये क्लॉज 2 दी है आर्टिकल 4 की। लेकिन ये बाहरले देश की धरती हमने लेनी है, जैसे भगत सिंह की समाध ली हमने, तो वो आर्टिकल 368 के अंडर ही अमेंडमेंट होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। हाँ जी, बोलो बच्चों, दिस पॉइंट इज क्लियर, वेरी सिंपल। चलो मैं आपको रिपीट करता हूँ, आपको नहीं समझाया तो। जैसे इंडिया ने जे एंड के को 2 यूटी में डिवाइड कर दिया, ये तो सबको पता है। तो वो आर्टिकल 360 जैसे कहता है वैसे नहीं किया, वो आर्टिकल 360 के अंडर नहीं किया वो हमने। बोलो समझाया जा नहीं है। जे हम बाहरले देश की धरती को इंडिया में शामिल करेंगे, वो आर्टिकल 368 में जैसे बताया है वैसे ही करना पड़ेगा, ये कह रहा हूं मैं। नो, दिस पॉइंट इज क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर बताया 368 में, जे हम बाहरले देश की धरती ले रहे हैं तो ये प्रोसीजर लाना पड़ेगा हमें। हाँ जी, तो मोदी जी ने एक ऐसा ही काम किया है। किसी देश से हमने धरती दी भी है किसी देश को, और ली भी है 2015 में। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कौन सा देश है, और शोध कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर कितना है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर कितना है, और किस देश से मोदी जी ने धरती ली है और दी भी है। हाँ जी, कार्तिक जी का आंसर सही आ रहा है, बांग्लादेश बिल्कुल सही जवाब है। कार्तिक जी, अब 10 लड्डू नाम मिलते हैं आपको, ठीक है।
कार्तिक राजवंश बांग्लादेश, बिल्कुल सही जवाब है जी आपका। ठीक है, बांग्लादेश, रबीका का आंसर आ रहा है बांग्लादेश। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है जी आपका, बांग्लादेश, बिल्कुल सही जवाब है जी। बहुत सारे बच्चों का बांग्लादेश आ रहा है। बांग्लादेश की धरती थी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, जो आसपास के मेघालय स्टेट है, वेस्ट बंगाल स्टेट है, तो वेस्ट बंगाल के लोगों की, जो इंडिया के लोगों की धरती थी वो बांग्लादेश के अंदर, तो बॉर्डर रोज पार करके खेती करने जाया करते थे। इंडियन के लोग बांग्लादेश में जाया करते थे खेती करने के लिए, और बांग्लादेश के लोग खेती करने के लिए इंडिया में आया करते थे। तो ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, तो ये सिक्योरिटी थ्रेट है बहुत ज्यादा। ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट है ये बहुत ज्यादा। कैसे सिक्योरिटी थ्रेट है? जो बांग्लादेश से जो हमारे देश में हथियार जाते हैं, नक्सलाइट मूवमेंट आपने सुना होगा, टेररिस्ट मूवमेंट जो चल रही है इंडिया में, उसको हथियार दिए जाते हैं बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि वो बॉर्डर का पार करके जाली करेंसी, कॉन्ट्रफिटेड जो करेंसी है वो भी सप्लाई होती है। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ हमारी फेंसिंग नहीं है, एक बात याद रखना कि हमारी फेंसिंग नहीं है। ठीक है, तो आप इजीली बॉर्डर पार कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बांग्लादेश की जो लैंग्वेज है वो बंगाली है, तो जो हमारे वेस्ट बंगाल में रहते हैं उनकी भी लैंग्वेज बंगाली है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वो तो देखो, बॉर्डर पार करना तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, लेकिन वो तो हद ही करते हैं वो लोग, वो तो बारात लेके आ जाते हैं। ठीक है, बांग्लादेश वाले बारात बॉर्डर पार करके बंगाल की लड़की को ले जाते हैं, और हमारे जो बंगाली भाई हैं वो बांग्लादेश में शादी कर लेते हैं, बॉर्डर पार करके चले जाते हैं। ठीक है, तो वाह क्या बात है। एक देश में दूसरे देश में जाना तो वीजा लगवाना पड़ेगा, लेकिन कोई वीजा नहीं लगवाता, कहता मैं तो अपने, ठीक है, सौरे घर जा रहा हूँ। ठीक है, कितने बड़े रिलेशन है ये। तो मोदी जी ने ये सोचा कि भाई ये बंद करो। ठीक है, सही बात है, अच्छे इंटरनेशनल रिलेशन है। ठीक है, ये तो सही तरीका है, जो विडिंग रिलेशन हो गए तो लड़ाई नहीं होगी, आपको पता ही है। ठीक है, अपने अपने सन इन लॉ को थोड़ी कोई मारेगा। ठीक है, बहुत अच्छे रिलेशन है, विडिंग रिलेशन हो गए तो ये अच्छी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। आई थिंक वी शुड अडॉप्ट इट। अमेंडमेंट थी भाई ये 100th, पूरा 100, 100, 100th अमेंडमेंट। ठीक है, इसे कहते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, LBA। ठीक है, हमने क्या किया, जो जमीन इंडिया में थी, ठीक है, बांग्लादेश की, वो हमने रख ली। ठीक है, हमने वो एक्सचेंज कर ली, बटांद्रा कर लिया उसका। ठीक है, तो हाँ जी, तो ये क्वेश्चन था कि क्या बाहरले देश की धरती हम ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ दे सकते हैं हम दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, बाय पार्लियामेंट एक्ट करना होगा। ये आर्टिकल 368 के तहत ये बात जरूर याद रखना, बाहरले देश से हम धरती दे रहे हैं तो ले रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि आप संविधान की ऐसे शोध करेंगे, आप ऐसे अमेंडमेंट करेंगे, मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा, वो अलग चैप्टर है। लेकिन वो हम आगे करेंगे कि उसमें प्रोसीजर बताए गए हैं, 3 प्रोसीजर बताए गए हैं। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी चाहिए। ठीक है, 368 में हाफ स्टेट है जो इंडिया के, जैसे 28 स्टेट है, तो 14 स्टेट्स की उसमें यस चाहिए कि हम ये चीज कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, क्लियर है। ठीक है,
चलो आपकी जानकारी के लिए पता ही होगा सबको कि ये क्लास हर रोज 8:30 लगेगी। ठीक है, आपके कोई भी क्वेश्चन डाउट्स हो तो रोज हम करेंगे, लेकिन ये चैप्टर पढ़ना पूरा, ये ना समझ आया तो फिर आप मुझे पूछना दूसरे दिन। ठीक है, कि मुझे ये समझ नहीं आया तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा। आज आपका टेस्ट हुआ था, कैसा रहा आपका टेस्ट? पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने पढ़े थे, बहुत इजी आए थे। हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन थे। टिपिकल तो कोई ना था, मुझे तो लगा नहीं है। हाँ जी, ठीक है। बाकी वो पेपर सारा हम आपको हल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत क्वेश्चन इजी भी थे, आर्टिकल 17 पूछा था। ठीक है, बाकी राइट टू एजुकेशन से क्वेश्चन आया था कि कौन से इंस्टीट्यूट है जो राइट टू एजुकेशन के प्रीव्यू में नहीं है, मदरसा नहीं है, आपको पता ही होगा। ठीक है, हम ग्रेजुअली ये क्लास है जो, ठीक है, हम इसको थोड़ा और लेट कर देंगे, लेकिन अब मैं 5-10 मिनट ही और लगाऊंगा। ठीक है, हौली हौली ग्रेजुअली हम इस क्लास को थोड़ा और कर देंगे। ठीक है, और लंबा समय कर देंगे, 8:30 से 11 तक कर देंगे। हौली हौली ग्रेजुअली वी विल इंक्रीज द टाइम। और कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? ये चैप्टर क्लियर हो गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूनियन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की धरती कहाँ की है, मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ, मैंने वीडियो भी सेंड किया आपके पास, कि पूरा इंडिया, जितनी भी यूटी है, जितना भी स्टेट्स हैं, सारी धरती मिला के, और धरती भी जो इंडिया अटैक करके किसी से गिफ्ट लेके, चाहे किसी से लीज पे लेके कोई और धरती भी एक्वायर करता है, वो भी यूनियन की धरती होगी। ये पूरा चैप्टर, आर्टिकल चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, सभी की स्पेट यही है कि इंडिया की धरती कितनी है, इंडिया के टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, ये सब चीजें बताई गई है, ये चैप्टर है। दोस्तों बताओ, आपको समझ आया या नहीं आया? कोई आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। हाँ जी, देखो, कुछ बच्चे, आपने डिमोरलाइज नहीं होना होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, ये आप खेलना सीख जाओ। आप देखो, आप किसी चीज को बहुत डेप्थ से करो। ठीक है, आप बहुत गहराई से करो। देखो, आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, जितने आप सॉल्व करेंगे आपका एक्सपीरियंस बनेगा। ठीक है, आप हल करने के जोग हो जाएंगे, धीरे धीरे आप उसको हल करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये मुश्किल काम नहीं रहेगा आपके लिए। आज आपका, आज आप पहली बार एग्जाम दिया आपने, हो सकता है आपको इतनी क्लियर ना हो बातें। ठीक है, हौली हौली जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ नई नई बातें आपको हर रोज पता चलेगी, हर रोज पता चलेगी। ठीक है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भी मिले, बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, कि ड्यू प्रोसेस क्या होता है, प्री सेंसरशिप क्या होती है। ठीक है, तो वो मैंने सबके डाउट क्लियर करने की कोशिश की पूरी। आप मुझे मैसेज करो, जब भी मुझे मेरे पास टाइम होगा तो मैं रिप्लाई करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं एक चीज कहता हूँ आपको, आप जितना भी पढ़ें वो इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, आपके टिप्स पे होना चाहिए। तो जे आज मैंने आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी चैप्टर कराया, तो वो आपका इतना क्लियर होना चाहिए कि दुनिया आपका कोई मुकाबला ना कर सके। ये एक सक्सेस मंत्र है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप पढ़ा बहुत कुछ है, आपको आता कुछ नहीं है, ये बहुत
इट्स वेरी वेरी डेंजरस। ऐसा नहीं करना आप किसी ने। और कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ जी, कोई एनी क्वेश्चन? चलो आपका एक होमवर्क है। चलो आप सुनते जाओ, आपका एक होमवर्क है। आप मुझे सबमिट करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, जो एनिमी प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज कर रही है। ठीक है। एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है? दुश्मन की प्रॉपर्टी। जैसे हमारी वॉर हुई पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, उनके टैंक यहाँ रह गए। ठीक है। उनकी गाड़ियां यहाँ रह गई। ठीक है। जब पार्टीशन हुई तो कुछ बंदे पाकिस्तान भाग गए, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ रह गई, तो उसे एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। तो अब कमेटीज बनाई गई हैं उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की केयर करनी पड़ती है, बहुत पैसा खर्च आता है। तो इंडियन गवर्नमेंट उसे डिस्पोज कर रही है। तो इस पे आपने 5 लाइनें लिखनी है कि जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट किस साल पास हुआ, कौन कौन सी एनिमी प्रॉपर्टी होती है क्या। ठीक है। तो आप मुझे ये मेरे लिख के मेरे मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं? ठीक है। तो कल जो आपका पेपर है, सारा पेपर है जो मैं हल करा दूंगा। ठीक है। हाँ जी, पूछो क्या पूछना चाहते हो। चलो ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं 8:30 बजे। ठीक है जी, गुड नाइट।